ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गंगोत्री के संत चेतनानंद जी। आज से 32-33 साल पहले हम लोग गंगोत्री गए थे। उस जमाने में गंगोत्री में गिने गिनाए 2-4 साधु रहते होंगे, बाकी चिड़िया भी नहीं फटकती, ऐसा सन्नाटा रहता था। बस तो जाती ही नहीं थी गंगोत्री। उत्तर काशी के बाद थोड़ा सा बस चलती, बाद में पैदल ही जाना पड़ता था। हम लोग पैदल गए थे। चंदीराम थे, एक दूसरा साधक करसन भाई चौधरी, गुजरात के तत्कालीन राजस्व मंत्री, तथा मैं था, और हम लोगों का सामान लाद कर चलने वाला मजदूर भी था। इस तरह हम 5 लोग थे। हम गंगोत्री पहुँचे, जहाँ गंगा जी का मंदिर है। तो मंदिर के पहले ही एक ऊंचे कद व लंबी लंबी जटाओं वाले साधु आए और संकेत से हमको कहा, चलो। ले चले और हम लोगों को संकेत किया, हाथ पैर धो के भोजन करो। देखा तो भोजन में गर्मा गर्म सीरा है, पहाड़ी सब्जी है, चावल है, रोटी है। उन्हीं महापुरुष ने बनाया था। हमने भोजन किया, फिर पूछा, हमको तो पता भी नहीं था कि इधर पहुँचेंगे, और हमारा अपना सीधा सामान था। आपने हमारे लिए यह भोजन क्यों बनाया? क्या हुआ था? वे मौनी थे और ऊंची अवस्था वाले संत थे। किसी के मन की बात जानना उनके लिए दाएं हाथ का खेल था। कई साधु उनके दर्शन करना चाहते थे, मिलना चाहते थे। किसी किसी को दर्शन होते थे, कईयों को नहीं भी होते थे। ऐसे महापुरुष हमारे लिए भोजन बनाए और हमें खुद अपने हाथों से परोस परोस के खिलाए तो आश्चर्य तो होगा। मैंने पूछा कि दूसरा कोई सेवक भी नहीं है सहायता के लिए? आपने यह भोजन? उन्होंने लिख कर बताया कि मैं सुबह 11 बजे ध्यान से उठकर भोजन बनाता हूँ। आज चावल साफ करते करते 6 आदमियों के लिए चावल साफ हो गए। सब्जी संवारते संवारते सब्जी भी इतनी ज़्यादा हो गई। फिर आटा गूंथना था तो आटा भी ज़्यादा गूंथा गया। मैंने सोचा, क्या पता परमात्मा किसके लिए बनवा रहा है। देखो, महापुरुषों का अपने शरीर पर, मन पर ममत्व नहीं होता। शरीर और मन को जो चलाने वाला परम सत्व है, उस पर ही ममत्व होता है। यह महापुरुषों का महापुरुष तत्व है। उन्होंने लिखा, भोजन बनकर तैयार कर लिया। तो मैंने सोचा कि किन के लिए बनवाया है। बाहर आया तो 5 लोग और छठा मैं। मैंने देखा कि तुम्हारे लिए ही बनवाया है उसने। उन्होंने मौन रखा था। मैं प्रश्न करता और वे लिखकर जवाब देते थे। थोड़े ही प्रश्नोत्तर में हमारी आत्मीयता हो गई। मैंने कहा, लिखने में समय जाता है, हम मौन खोलकर बात करें। आपको भी क्या घाटा है बोलने में? उन्होंने मौन खोल लिया। कोई रुपयों के बल से अथवा किसी प्रभाव से उनका मौन खुलवा ले, उनमें से नहीं थे। लेकिन मेरे प्रति उनका इतना सद्भाव, स्नेह हो गया कि मौन खोलकर बात करने लगे। मैंने नाम पूछा तो चेतनानंद बताया। उनकी अंतर्यामी स्थिति थी। उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान 3 काल नहीं थे। जो सदा है, जिसकी सत्ता से सब परिवर्तित होता है, बरतता है, वे उसी में स्थित महापुरुष थे। मैंने कहा, आपने मेरे लिए भोजन कैसे बना लिया? मेरा तो आपसे परिचय भी नहीं था, और अभी तो मैंने कोई साधु वेश भी धारण नहीं किया है। अभी तो गुरुजी ने भेज दिया है संसार में। वे बोले, बाहर से तुम संसारी दिखते हो, फिर भी मेरे को पिछले जन्मों की साधना या संतत्व की बातें बताने लगे। मेरी पूर्वकाल की साधना के बारे में बोलने लगे। तो वह कौन है जो उच्च कोटि के संत से मेरे जाने से पहले प्रेरणा करके भोजन बनवा लेता है? वह कैसा है?
कितना ख्याल रखता है। मैं अपना बल लगाकर अथवा शिष्यों का प्रभाव दिखा के भी उन महापुरुष से भोजन नहीं बनवा सकता था, लेकिन परमात्मा ने उन महापुरुषों को कैसे प्रेरित किया कि उन्होंने मेरे लिए, मेरे शिष्यों और मजदूर के लिए स्वयं भोजन बनाया और खुद ही हाथ से परोसकर हम लोगों को खिलाया। वह कैसा सुहृद है, कैसा है विश्वनियंता। वह मेरा कैसा ध्यान रखता है, कैसा दीन बंधु है, कैसा प्राणी मात्र का हितैषी है, कैसा परम सुहृद है। चिलवासा के योगी को बताई योग की अवस्था। पूज्य बापूजी जब आबू की गुफा में रहते थे, उन दिनों का संस्मरण बताते हैं। एक बार मैं गंगोत्री से आगे गौमुख गया था, जहाँ से गंगा जी छोटी सी धारा में निकलती थी। कोई कोई विरले ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बीच रास्ते में चिलवासा आता है। वहाँ पर चारों ओर हिमालय की ठंडी बर्फ ही बर्फ। बर्फ पर ही चलो, बर्फ पर ही खाओ, बर्फ पर ही पियो। वहाँ किसी साधु महाराज का छोटा सा आश्रम था। आश्रम में उनके एक नवयोगी साधु ध्यान में बैठे थे, तो उनका शरीर थोड़ा हिल रहा था। मैंने आश्रम के उन मुखिया को बताया, यहाँ जो आपके साधु साधना करने बैठे हैं, उन्हें ज़रा बता देना कि ध्यान करते करते उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की अवस्था आई है, अतः उसे रोके नहीं, अभी और आगे होने दे। मेरी बात सुनकर योगी महाराज हाथा जोड़ी करने लगे। महाराज, आप तो दूर से ही पहचान गए कि उनकी योग की क्या स्थिति है। कृपया आप यही रहिए। जब वे ध्यान करने वाले योगी उठे तो मैंने उनसे कहा, अभी तुम्हारी ऐसी ऐसी स्थिति है और आगे तुम इस प्रकार करना। इस तरह उन्हें आगे की यौगिक यात्रा के बारे में मार्गदर्शन दे दिया। अरे फिर तो वे दोनों मुझे खूब अनुनय विनय करने लगे कि आप यही रहिए। मैंने कहा, आप लोग तो हिमाचल में रहते हैं, तो फिर? योगी साधु ने कहा, स्वामी जी, मुझे कोई गुरु नहीं मिले। ध्यान में ऐसा ऐसा होता है, तब क्या करना चाहिए मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। महाराज जी, आज आपने मुझे बता दिया। आप कहाँ से आए हैं? उन दिनों मैं आबू की गुफा में रहता था, तो मैंने उन्हें मेरे निवास के बारे में बताया। बापूजी, आबू और गिरनार में तो बड़े बड़े सिद्ध योगी रहते हैं ना। हमने कहा, हम तो सोचते थे कि हिमालय में सिद्ध योगी रहते हैं, और आप कहते हैं कि गिरनार में सिद्ध रहते हैं। सच में ब्रह्मज्ञान में स्थिति प्राप्त करने के बाद हिमालय के योगी हो या गिरनार के सिद्ध अथवा जपी तपी योगी, सभी ब्रह्मज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। गंगा किनारे पर संत मिलन। एक बार हम गंगा किनारे बालू में एकदम फक्कड़ होकर बैठे थे। वहाँ एक साधु हमारे पास आकर बैठ गए। मैंने पूछा, यहाँ कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा, मस्तराम बाबा जी दर्शन के लिए आया हो। कहाँ से आए हो? स्वामी जी, इस बारे में क्या बताऊं? मेरे 3 आश्रम थे, वे छोड़कर आ गया हूँ। आश्रम क्यों छोड़े? क्या बताऊं? मैं तो दुनिया को सिखाता हूँ योग, और दुनिया निगुरी सिखाए मुझे भोग। मैं तो उसे सिखाता हूँ त्याग, और वह मुझे सिखाती है राग। आखिर कब तक ऐसे संसार में पड़ा रहूंगा? इसलिए छोड़कर आ गया। मुझे उन साधु के प्रति बड़ा आदर हुआ। उनकी बात में सच्चाई और ईमानदारी का स्वर था। आज तक मुझे उनकी बात याद है। गंगा गिरिजी महाराज। उत्तरकाशी में गंगा गिरिजी महाराज नाम के एक संत रहते थे। उनकी उम्र 18 साल थी। मेरे गुरुदेव भगवतपाद साई श्री लीलाशाह जी महाराज के वे मित्र संत थे, ऐसा मैंने सुना था। मेरे गुरुदेव के साधना काल में क्या क्या हुआ था
ये सब बातें गुरुदेव से पूछने में मुझे संकोच होता था। मर्यादा होती है ना, इसलिए जिज्ञासावश सब पूछने के लिए मैं गंगागिरी जी महाराज के पास गया और जो कुछ पूछना था वह पूछा। उन्होंने मुझे एक अनुभव बताया। यहाँ एक संत रहते थे। उनके पास एक महामंडलेश्वर आई और खूब रोए। संत ने पूछा, क्या चाहिए भाई? क्या कहीं शास्त्रार्थ में परास्त हो गए हो? महामंडलेश्वर बोले, महाराज, शास्त्रार्थ में तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य पर मेरा पूरा प्रभुत्व है। मैं योग पर भी प्रवचन कर सकता हूँ। मैं जिस वस्तु को सिद्ध करना चाहूँ उसे सिद्ध करके दिखा सकता हूँ। महाराज, कहो तो दिन को रात और रात को दिन साबित कर दूँ, द्वैत को अद्वैत और अद्वैत को द्वैत साबित कर दूँ, साकार वाले के आगे निराकार की महत्ता साबित कर दूँ और निराकार वाले के आगे साकार की श्रेष्ठता सिद्ध कर दूँ। फिर क्यों रहते हो? क्या पैसे की कमी है? महाराज, पैसे तो इतने हो सकते हैं कि मैं रुपए की नोट बिछाते बिछाते हरिद्वार और ऋषिकेश के अपने आश्रम से पैदल चलूं तो सड़क खूट जाएगी, पर नोट नहीं खूटेंगे। तो क्या शिष्य कम हो गए या किसी शिष्य ने बेवफाई की? महाराज, शिष्य तो बेचारे ऐसे हैं कि मेरे लिए पलके बिछाए रहते हैं। मैं ऋषिकेश से यहाँ उत्तरकाशी तक पैदल चलना चाहूँ तो दोनों तरफ शिष्य लेटकर उनके बाल बिछाए दे और उन पर पैर रखते रखते मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। इतने धैर्य वाले और समर्पित होने वाले शिष्य है। फिर क्या कमी है? महाराज बोले, महाराज, उस अमृत तत्व का, उस अव्यक्त तत्व का अभी तक अनुभव नहीं हुआ। लोगों की नज़र में तो मैं 1008 महामंडलेश्वर हूँ, पर यहाँ आत्मज्ञान में शून्य हो। भारत में कई जगह मेरे आश्रम हैं, किंतु इतनी यह प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी अपनी कमी दिखती है तो कुछ पुण्य ही है। दूसरे की कमी ढूंढे वह संसारी, अपनी कमी ढूंढे वह साधक, और अपने पराये का भेद जिसको न दिखे, अभेद दिखे, वह संत है। उस महामंडलेश्वर को संत ने कहा गंगनानी नामक गांव है, उससे भी आगे हिमालय से कुछ दूर। अब आप एक झोपड़ी बनाओ। अहम ब्रह्मास्मि तथा तत्वज्ञान के विषय में जितना सुना है, माना है, उसे जानने के लिए एकांतवास, अल्पाहार, उपनिषदों का विचार व आत्मचिंतन करो। शिष्यों को मत बताना कि आप यहाँ है, नहीं तो एक आएगा, दूसरा आएगा, गिड़गिड़ाएंगे, कुछ न कुछ समस्या बताएंगे, प्रीति व्यक्त करेंगे और ईश्वर के मार्ग से आपको नीचे ले जाएंगे। इंद्रियों में जीने वाले व्यक्तियों के संग से आप आएंगे तो वे आपको घुमा फिरा कर उन्हीं हल्की बातों में ले जाएंगे, उनके पास की बातें में नहीं ले जाएंगे। वे 1 साल के लिए सचमुच लग गए तो आत्मसुख पाकर ब्रह्मज्ञानी बन गए। सारे विश्व का राज्य देकर भी यदि आत्मज्ञान में निष्ठा, आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो सौदा सस्ता है, और सब कुछ पाकर भी यदि उस अव्यक्त को पीठ देते हो तो समझ लेना कि आप अपने साथ बड़ा अनर्थ कर रहे हो। मुसलमान महिला फकीर। एक मुसलमान माई फकीर थी। वह डीसा, गुजरात में रहती थी और एक बड़ा सा गाउन पहनती थी, नहाती भी नहीं थी। वह माई शिवलाल काका, बापूजी के शिष्य के होटल के सामने पड़ी रहती थी। कोई कुछ दे जाए तो कुत्ते भी खाए, वह भी खाए, ऐसी बाई थी। वह लगती तो दिखने में पगली जैसी थी, लेकिन आध्यात्मिक जगत में बड़ी पहुंची थी। मैं डीसा में रहता था, तब शिवलाल काका का दोस्त टेकू भाई रात को मेरे पास आया। वह जरा श्रद्धा भक्ति वाला था, तो सत्संग की बात करते करते उसको ध्यान में कुछ अच्छा लगा तो देर रात हो गई।
1:30 बज गया होगा। वह घर की ओर रवाना हुआ तो फुटपाथ पर पड़ी वही बाई उससे कहने लगी, ए इधर आ साले, फकीर के पास से माल मार कर जा रहा है। गुरुजी ने तुझे खजाना दिया है, अब बीड़ी तो पिला उस्ताद। उसने हमारे और टेकू के बीच की बात थोड़ी बहुत कह दी। सुबह टेकू भाई आया। साईं, वह मुसलमान बाई जो पगली पगली लगती है, उसने अपनी बातें ऐसी ऐसी बताई। आपके और मेरे बीच की बातें उस माई को कैसे पता चली? तो मुझे लगा कि यह बाई कोई सिद्धात्मा है। अब मैं शहर जाऊंगा तो भीड़ हो जाएगी। बाई को यहाँ कैसे लाए, क्या करे? वह बात पूरी हो गई। आधा घंटा भी नहीं गुजरा, टेकू भागा भागा आया कि वह बाई अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपने आश्रम के नजदीक नीम के पेड़ के पास आकर बैठ गई है। मैंने कहा, चलो चलकर देखते हैं। मुझे देखते ही उसने सांकेतिक भाषा में बोला, साहेब बन गया है। हाँ साहेब, जिन्नात छोड़ के साहेब बना है। मैं उसकी सांकेतिक भाषा समझ गया। वह कह रही थी कि पत्नी को छोड़कर आया है और आत्मज्ञान को पा लिया है। मैं उस समय ऐसा रहता था कि किसी को पता न चले कि मैं शादीशुदा हूँ अथवा अहमदाबाद का हो। एकांत में रहना था, अज्ञात रहना था। उसने बोल दिया, जिन्नात पत्नी छोड़कर आया है, तो मेरा मुंह जरा सिकुड़ गया। तो उसने पलटी मार दी, साहेब जिन्नात छोड़ के साहेब का जिन्नात हम है। ऐसा करके मेरे भक्तों के मन को आ गया। धुंधलेपन में डाल के उसने मुझे संतुष्ट कर दिया। ठिकरों में कुत्तों के साथ बैठकर खाती, फिर भी कैसी थी उसकी आत्मनिष्ठा। जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है, उनकी शुद्ध स्वरूप ईश्वर में स्थिति हो जाती है। फिर उन्हें अशुद्ध देह का आकर्षण नहीं रहता, अहम नहीं रहता। उनके लिए नियम पालन करना अनिवार्य नहीं होता। फिर वे नहाए तो क्या और न नहाए तो भी क्या, कुत्ते के साथ बैठकर खाए तो क्या और सोने चांदी के बर्तनों में खाए तो क्या, यह सब आत्मनिष्ठा की बलिहारी है। 1 मिनट में हजारों को ब्रह्म सुख की झलके। मैं घर पर था तब मैंने एक सच्चे संत की कथा में एक बात सुनी थी। उन्होंने कहा था, अगर योगी ब्रह्मज्ञानी संत चाहे तो अपने ब्रह्म सुख की झलक 1 मिनट के अंदर हजारों लोगों को एक साथ करा सकते हैं, परमानंद की आनंद का स्वाद चखा सकते हैं। यह बात मेरे हृदय में गहरी उतर गई। जब घर छोड़कर एकांत में साधना करने के लिए गया तब मुझे यह बात याद आई और मेरे मन में प्रश्न उठा, यह कैसे हो सकता है? अगर एक योगी योग बल से हजारों लोगों के अंतःकरण को अपना अनुभव चखाने के लिए सूक्ष्म शरीर से जाए आए तो मान लो कि आधा मिनट भी एक व्यक्ति के पास जाने आने में लगे, फिर भी 1000 व्यक्तियों के लिए 500 मिनट तो चाहिए। और उन महापुरुष ने तो 1 मिनट में हजारों को अनुभव करने की बात कही है। जो कुंडलिनी योग के जानकार थे, उनसे थोड़ी विद्या जानकर मैं 40 दिन के लिए एक कमरे में बंद हो गया। मैंने संकल्प लिया कि यह विद्या मुझे सिद्ध करनी ही है। उन दिनों में मैं पूर्ण मौन रखा। भूख लगने पर थोड़ा दूध लेता था, बाकी समय में उसी प्रयोग को सार्थक करने में लगा रहता। 37वें दिन परिणाम सामने आया। फिर 40वें दिन मैं जब बाहर आया तो सामने जो थोड़े बहुत लोग बैठे थे, उन पर मैंने दृष्टि मात्र से यह प्रयोग किया तो उन्हें एक झलक का अनुभव हुआ। फिर धीरे धीरे 50-100 लोगों पर और अब हजारों पर एक साथ यह प्रयोग होता है तथा सभी का हृदय गदगद होकर परमात्मा शांति, आनंद एवं माधुर्य का अनुभव करता है।
पवनाहारी बाबा। एक ऐसे साधु से मैं मिला था जो एक पेड़ पर ही रहते थे। उन्होंने हरिद्वार में सप्त सरोवर की झाड़ियों में एक पेड़ पर 15-20 फीट ऊंची 2 डालियों के बीच घास फूस की छोटी सी कुटिया बनाई थी। उसमें ही वे हवा पीकर रहते थे। पानी भी गंगा जल ही पीते होंगे थोड़ा बहुत, इसलिए लोग उन्हें पवनाहारी बाबा के नाम से पहचानते थे। काक मुद्रा के अभ्यास से वायु पीकर भी रहा जा सकता है। उसमें जीभ की नोक गोल घुमा दी जाती है और कौए की चोंच खिनाई, फिर घूंट भर भर के हवा पी जाती है, जिससे भूख प्यास शांत हो जाती है। यदि इस मुद्रा का रोज अभ्यास करे तो वर्षों तक बिना कुछ खाए जिया जा सकता है। मेरे गुरुजी जानते थे यह मुद्रा। मैं भी थोड़ा बहुत गुरुजी से इसके बारे में जाना है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया। एक बार मेरे मित्र संत नारायण बापू भी उनसे पवनाहारी बाबा से मिलने गए थे। हमें पता चला तो हम भी गए। हमने कहा, महाराज दर्शन दो, दूर से आया हूँ। ऐसा 2-5 मिनट बोलकर 20-30 मिनट इंतजार किया। फिर से आवाज लगाकर देखा, परंतु महाराज नीचे उतरे ही नहीं। दूसरे दिन सुबह हमने नियम करते करते सोचा कि आज फिर से उन्हीं महाराज के पास जाएंगे। अनुरोध करके देख लिया, पर वे तो आए नहीं। फिर हमने सोचा अब आत्मबल का उपयोग करना पड़ेगा। हमने ऊपर दृष्टि डाल के संकल्प किया कि जल्दी नीचे उतर आए। ओम ओम ओम। तुरंत अंदर से आवाज आई, ओम। फिर तो वे साधु फटाक से नीचे आकर मेरे सामने बैठ गए। वे 136 साल के थे, बिल्कुल पक्का याद है मुझे। हमारी बातचीत भी हुई। 2-3 मिनट के बाद हमने कहा, बाबा आपकी नेत्र ज्योति कमजोर है। बोले, हाँ ऐसा है। तो मैंने डॉक्टर बुलाकर थोड़ी सेवा करवा दी। नर्मदा किनारे के संत। एक बार नर्मदा किनारे एक संत मिले। हमने उनसे पूछा, आप बाबा जी कैसे बने, सन्यासी कैसे बने? संत बोले, मैं एक अहिर का लड़का था, गाय भैंस चराता था। सोचा कि निगुरे होकर क्या रहना, कोई गुरु कर लूं। मैं गुरु के पास गया तो उन्होंने कहा, चल रे ग्वाले, तू क्या मंत्र जपेगा, तू क्या साधना करेगा आत्मज्ञान की? मैं तो केवल ब्राह्मण को ही दीक्षा देता हूँ। बाबा जी, मैं ब्राह्मण कोटि का बेटा तो नहीं हूँ, लेकिन दया करो। दया करूँगा, लेकिन पहले तू गीता का एक श्लोक पक्का याद करके दिखा। मैं भी तो देखूं कि भक्ति कर सकता है या नहीं। मैंने गीता का श्लोक पक्का किया तो वे बोले, पूरा अध्याय पक्का कर। मैं पूरा अध्याय पक्का करके गया तो वे बोले, सारे अध्याय पक्के कर। मैंने सभी अध्याय कंठस्थ किए, फिर भी उन महाराज का मन माना नहीं। मुझसे कहा, हमारा विचार नहीं हो रहा है तुम्हें दीक्षा देने का। मैं तो जंगल में आकर बहुत रोया कि क्या मैं इतना अभागा हूँ कि निगुरा पैदा हुआ और निगुरा ही मर जाऊंगा। हे भगवान, मौत आकर मार दे, उससे पहले गुरु के ज्ञान से मेरा अहम मर जाए। मेरे को आत्म परमात्मा के बीच जो पर्दा है वह हट जाए। ऐसी कृपा करने वाले कोई सद्गुरु मुझे नहीं मिले। मैं कितना अभागा हूँ। गुरु ने कहा कि गीता कंठस्थ करके आ, तो मैं गीता कंठस्थ करके गया। फिर भी गुरु के मन में मुझे दीक्षा देने का विचार नहीं आया। रोते रोते मैं बेहोश जैसा हो गया। निद्रा तंद्रा आ गई, मुझे पता नहीं चला। फिर जब मैं उठा तो देखा कि आकाश में पद्मासन बांधे हुए एक दंडी सन्यासी जा रहे थे। मैं तो उन्हें देखता ही रहा। बड़ी शांति मिली, बहुत आनंद आया। मन में हुआ, हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। वे तो अलोप हो गए। दूसरे दिन
मैं नाश्ता करके घर से बाहर निकला। गाय आगे थी और मैं पीछे। तब अचानक वे ही सन्यासी मेरे सामने आए और बोले, तुझे गुरु करने हैं ना, चल मैं तेरा गुरु हूँ। मुझे जंगल में ले गए, फिर मंत्र दीक्षा देकर अदृश्य हो गए। अब मैं नर्मदा किनारे गुरु मंत्र का अनुष्ठान करता हूँ, साधना करता हूँ। गजब की ईश्वरीय सृष्टि की व्यवस्था। साधक की ईश्वर प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा होती है तो उसे अदृश्य रूप से विचरण करने वाले सद्गुरु के द्वारा भी मंत्र दीक्षा मिल जाती है। सचमुच वे लोग तो महाधनभागी है जिनको सद्गुरु रूप में कोई जागृत महापुरुष, कोई अहेतुकी करुणावान ब्रह्मज्ञानी संत मिल गए हैं और जिनको ऐसे महापुरुषों से सहज में ही भगवान नाम की दीक्षा मिल गई है। स्वामी शिवानंद जी। शिवानंद जी महाराज ने 40 साल गुफा में तप किया। वट वृक्ष की जड़ों को पकड़कर गुफा में उतरना पड़ता था। ऐसी कंदरा में जाकर तपस्या करते थे। मेरे हाथ में उनकी कोई किताब आ गई तो मैंने अपने साधकों से कहा, उनके दर्शन करना। साधक गए, उनसे मिले और कहा, आशाराम जी बापू ने हमको भेजा है। आश्रम का सत्साहित्य आदि उनको दिया। उन्होंने एक किताब देखी, उनमें फोटो देख के तथा लेख पढ़कर बोले, इतनी छोटी उम्र में इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए। मैं 7 साल तक परिश्रम किया। उसके बाद मुझे कुछ जानने को मिला और उन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतने बच्चों को भी रंग डाला। उनके शरीर की स्थिति ऐसी थी कि ज़्यादा दिन तक शरीर टिक नहीं सकता था, खूब कफ हो जाता था। मैं उस समय हिमालय में था। उन्होंने कहा, मैं अब यह छोड़कर जाऊंगा, लेकिन एक बार आशाराम बापू के दर्शन करने के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। वे सत्य संकल्प महापुरुष थे। गुरु पूनम पर उनका एक शिष्य उन्हें अहमदाबाद आश्रम में लेकर आया। वे चल भी नहीं सकते थे। उस समय उनकी उम्र 98 साल थी। वे सत्संग में बोलते तो ऐसा बोलते कि बोलते समय स्वयं भाव विभोर होकर अश्रुपात करते। जाते जाते उनके अंगद शिष्य को कहते गए, देख, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुझे एक सुयोग्य गुरु देकर जाता हूँ। तब से उनका वह शिष्य अपने यहाँ आता है और इस स्थान अहमदाबाद आश्रम को अपने गुरुस्थान के समान ही प्रेम करता है। संतों के सद्गुण ले लो। ईश्वर प्राप्ति के बाद जब हम अहमदाबाद में आए और मोक्ष कुटीर बनाया, तब पड़ोस में एक महाराज रहते थे। मेरे पास बहुत लोग आते थे। यह देखकर उन्हें ईर्ष्या के कारण तकलीफ होती थी। वे अपशब्द बोलते थे तो उन्हें अशांति हो जाती थी। रात्रि को उन्हें गहरी नींद भी नहीं आती थी। फिर वे अपने चेलों को भेजते कि आशाराम को बुलाओ। मैं शिवलाल काका को साथ लेकर उनके पास जाता। काका को कहता था कि आप महाराज के सिर पर मालिश करो और मैं पैरों की मालिश करता हूँ। मालिश के कारण उन्हें नींद आ जाती। वे सुख से सो जाते थे। फिर कभी मैं नारायण को भेजता कि महाराज के लिए फूल फल मिठाई ले जाओ। यह सद्गुण मैंने ऋषि दयानंद जी से चुराया था। मैंने सुना था कि ऋषि दयानंद जी का यह यश देखकर कोई साधु उनको गालियां देता था, परंतु ऋषि दयानंद जी बदले में उन्हें फल फूल और मिठाई भेजते थे। तो उनका यह सद्गुण मैंने चुरा लिया। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ। वे महाराज जब संसार से विदा हुए तब भी मैं उनके आश्रम में गया और उनकी अंत्येष्टि कैसे करनी चाहिए इस विषय पर उनके भक्तों को मार्गदर्शन दिया तथा व्यवस्था करके अंतिम दर्शन के लिए अर्थी निकलवाई। अर्थी को कंधा भी दिया और उसे अपने आश्रम में भी लाया। मेरे गुरुजी के भी सद्गुण मैंने बहुत चुराए। गुरुजी सत्संग में कहा करते थे कि एक महात्मा रास्ते से जा रहे थे
तो कॉलेज के लफंग लड़कों ने महाराज का खूब मजाक उड़ाया। दूसरे कुछ अच्छे लड़के महात्मा के पास गए और बोले, महाराज, ये लड़के आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप इन्हें श्राप नहीं देना, इन पर नाराज नहीं होना, आखिर बच्चे हैं ना, अक्ल के कच्चे हैं। महाराज, उन्होंने तो मजाक किया, परंतु मैंने उसे लिया ही नहीं। मुझे इनका माल पसंद ही नहीं आया, तो मैंने लिया ही नहीं। उनका यह सद्गुण मैंने चुरा लिया। तो मेरे लिए भी कभी कोई कुछ बोलता है तो मुझे यह बात याद आ जाती है कि मैं उनका खराब माल क्यों लूं। पथिक जी महाराज। पथिक जी महाराज बहुत उच्च कोटि के संत हो गए। सप्त सरोवर हरिद्वार में हम दोनों की मुलाकात समय समय पर होती रहती थी। उनके लेख भी गीता प्रेस में छपते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, आप मुझे घाट वाले बाबा के दर्शन करवा दीजिए। आपकी तो उनके साथ बहुत गहरी मित्रता है, मेरी भी मुलाकात करवा दीजिए। मैंने कहा, अच्छा चलो चलते हैं। उन्होंने कहा, अरे पहले उनसे समय तो मांग लेते हैं। मैंने कहा, समय मांगने की जरूरत नहीं है, वे तो अपने घर के ही है। पथिक जी महाराज की मुलाकात करवाई घाट वाले बाबा के साथ। उन्होंने थोड़ी बहुत बातें की। बाद में पथिक जी ने मुझसे कहा, वास्तव में घाट वाले बाबा बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष है। पथिक जी महाराज जब ब्रह्मलीन हुए तब हरिद्वार में जाकर मैंने उनके भक्तों को आश्वस्त किया तथा उनकी देह को समाधि दी। वहाँ समाधि मंदिर बना। ऐसे उच्च कोटि के संत के समाधि स्थल के परमाणु भी इतने दिव्य प्रभावशाली होते हैं कि सालों तक वातावरण में फैलकर लोगों को दिव्य शांति पहुंचाते हैं। श्री आनंदमयी माँ। इंदिरा गांधी की गुरु माँ आनंदमयी को संतों से बड़ा प्रेम था। वे भले प्रधानमंत्री से पूजित होती थी, किंतु स्वयं संतों को पूजकर आनंदित होती थी। श्री अखंडानंद जी महाराज सत्संग करते थे तो वे उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुनती थी। आनंदमयी माँ अहमदाबाद आश्रम में आई थी। मैं भी उनके आश्रम में आता जाता रहता। मैं उनके पास गया तो लोगों ने बताया कि ये आशाराम जी है। पिताजी पिताजी बोलती थी। उनके उम्र के आगे तो हम उनके बेटे जैसे थे, किंतु वे किसी भी पुरुष को पिताजी बोलती थी। मैंने कहा, माताजी, यह अपना आश्रम है। उन्होंने वहाँ खड़े लोगों को इशारा करके मुझसे पूछा कि ये कौन है। मैंने कहा, साधक है। तो वे बंगाली में बोली, इतना साधक साधक। उनका शिष्य बोला, ये सब महाराज पूज्य बापूजी के भक्त है। बाबा जी माँ की बात मान गए। हरि बाबा बड़े उच्च कोटि के संत थे एवं माँ आनंदमयी माँ के समकालीन थे। वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। इस घटना के बारे उनके डॉक्टर ने लिखा। हरि बाबा का स्वास्थ्य काफी लड़खड़ा गया और मुझे उनकी सेवा का सौभाग्य मिला। उन्हें रक्तचाप की बीमारी थी और हृदय की तकलीफ भी थी। उनका कष्ट इतना बढ़ गया था कि नाड़ी भी हाथ में नहीं आ रही थी। मैं आनंदमयी माँ को फ़ोन किया कि माँ, अब बाबा जी हमारे बीच नहीं रहेंगे। 5-10 मिनट से ही मेहमान है। माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम श्री हनुमंत चालीसा का पाठ कराओ और मैं आती हो। मैंने सोचा कि माँ आकर क्या करेगी। माँ को आते आते आधा घंटा लगेगा। श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कराया गया और चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हरि बाबा 5-7 मिनट में ही चल बसे। मैंने सारा परीक्षण किया। उनकी आंखों की पुतलियां देखी, पल्स नाड़ियों का स्पंदन देखी। इसके बाद भी श्री हनुमान चालीसा करने वाले के
आगेवान से कहा कि अब बाबा जी की विदाई का सामान इकट्ठा करें। मैं अब जाता हूँ। घड़ी भर माँ का इंतज़ार किया। माँ आई बाबा से मिलने। हमने माँ से कहा, माँ बाबा जी नहीं रहे, चले गए। माँ बोली, नहीं नहीं, चले कैसे गए? मैं मिलूंगी, बात करूंगी। मैंने कहा, माँ बाबा जी चले गए हैं। माँ ने कहा, नहीं, मैं बात करूंगी। बाबा जी का शव जिस कमरे में था, माँ उस कमरे में गई, अंदर से कुंडा बंद कर लिया। मैं सोचने लगा कि कई डिग्रियां हैं मेरे पास, मैं भी कई केस देखे हैं, कई अनुभवों से गुजरा हूँ। धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। अब माँ दरवाज़ा बंद करके बाबा जी से क्या बात करेंगी? मैं घड़ी देखता रहा। 45 मिनट हो गए। माँ ने कुंडा खोला एवं हंसती हुई आई। माँ ने कहा, बाबा जी मेरा आग्रह मान गए हैं, वे अभी नहीं जाएंगे। मुझे एक ऐसा धक्का सा लगा। वे अभी नहीं जाएंगे? यह आनंदमयी माँ जैसी हंसती कह रही है, वे तो जा चुके हैं। मैंने कहा, माँ बाबा जी तो चले गए हैं। माँ बोली, नहीं नहीं, उन्होंने मेरा आग्रह मान लिया है, अब वे अभी नहीं जाएंगे। मैं चकित होकर कमरे में गया तो बाबा जी तकिए का टेका लेकर बैठे बैठे हंस रहे थे। मेरा विज्ञान तौबा पुकार गया, मेरा अहम तौबा पुकार गया। बाबा जी इस प्रकार दिल्ली में रहे। 4 महीने बीत गए। फिर बोले, मुझे काशी जाना है। मैंने कहा, बाबा जी आपकी तबीयत काशी जाने के लिए ट्रेन में बैठने के काबिल नहीं है, आप नहीं जा सकते। बाबा जी बोले, नहीं, हमें जाना है, हमारा समय हो गया। माँ ने कहा, डॉक्टर इन्हें रोको मत। इन्हें मैंने 4 महीने तक के लिए ही आग्रह करके रोका था। इन्होंने अपना वचन निभाया, अब इन्हें मत रोको। बाबा जी गए काशी। स्टेशन से उतरे और अपने निवास पर रात के 2 बजे पहुंचे। प्रभात की वेला में वे अपने नश्वर देह को छोड़कर सदा के लिए अपने शाश्वत रूप में व्याप्त हो गए। बाबा जी व्याप्त हो गए। ये शब्द डॉक्टर ने नहीं लिखे, नश्वर आदि शब्द नहीं लिखे, लेकिन मैंने जिन बाबा जी के विषय में कह रहा हूँ, वे बाबा जी इतनी ऊंचाई वाले रहे होंगे। कैसी है महिमा हमारे महापुरुषों की। आग्रह करके बाबा जी तक को 4 महीने के लिए रोक लिया। माँ आनंदमयी ने कैसी दिव्यता रही है हमारे भारत की सन नारियों की। माँ आनंदमयी के पास इंदिरा गांधी जाती थी, इसलिए माँ आनंदमयी बड़ी है, ऐसी बात नहीं है। वह तो है ही बड़ी, बल्कि यह तो इंदिरा गांधी का सौभाग्य था कि ऐसी महान विभूति के पास वे जाती थी। रमन महर्षि के पास मोरारजी भाई देसाई जाते थे। इसमें रमन महर्षि बड़े थे ऐसी बात नहीं है, वरन मोरारजी का सौभाग्य था कि वे महर्षि के श्री चरणों में बैठकर आत्मज्ञान आत्मशांति पाने के योग्य बनते थे। लोग यदि ऐसे ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों को जानते मानते हैं तो यह लोगों का सौभाग्य है। स्वर्ग सुख तो चिपक ही जाएगा। एक बार हम यहाँ अहमदाबाद से 15-20 किलोमीटर दूर किन्हीं संत की जगह है, वहाँ गए थे। यह आश्रम अहमदाबाद आश्रम नहीं बना था, तब की बात है। वहाँ एक दूसरे संत भी आए थे। वहाँ एक बेंच थी। हम दोनों जैसे ही उस पर बैठने जा रहे थे तो उन संत का एक चेला, जो भवन निर्माता बिल्डर था, उसने जल्दी से रुमाल निकाला और बेंच साफ कर दी। उन महाराज ने कहा, अरे भाई रहने दे, अगर ईश्वर प्राप्ति नहीं करनी है तो इतनी सेवा करने से ही स्वर्ग सुख का सुख चिपकेगा। फिर मेरी ओर देखा, मैं भी खूब हंसा और वे भी खूब हंसे। कितनी सावधानी की बात बता दी। ईश्वर प्राप्ति का इरादा नहीं बना हो
तो इतनी सेवा से भी स्वर्ग का सुख तो चिपकेगा ही। लोग क्या क्या करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, लेकिन ब्रह्मवेत्ता की इतनी छोटी सी सेवा मात्र से स्वर्ग का सुख तो चिपक ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, कहा कि चिपकेगा, अर्थात तुम इससे बचना। स्वर्ग के सुख में ही उलझ न जाना, ईश्वर प्राप्ति के रास्ते चलना। कहने में कितनी ऊंचाई है। ओम 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 ओम। आशाराम परम सुखदम पूज्यपाद महांतम संतम शांतम सकल गुणिनम ध्याननिष्ठम वरेण्यम विद्याधारम प्रथित यशसम धर्ममूर्ति धरायाम वंदे नित्यम भुवन विदितम प्राणिनाम कल्पवृक्षम। परम सुख देने वाले संत, संपूर्ण गुणों के निधि, ध्याननिष्ठ, श्रेष्ठ विद्या के आधार, प्रसिद्ध कीर्ति वाले, पृथ्वी पर धर्म के साक्षात मूर्ति, विश्वविख्यात, समस्त प्राणियों के कल्पवृक्ष, महान संत पूज्य आशाराम जी बापू की वंदना करते हैं। दादा गुरु साईं श्री लीलाशाह जी महाराज का पूज्य श्री को पत्र, दिनांक 10 मार्च 1969। प्रिय आशाराम, विश्वरूप परिवार से खुश प्रसन्न हो तुम्हारा पत्र मिला, समाचार जाना। जब तक शरीर है तब तक सुख दुख, ठंडी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान होते रहते हैं। सत्य वस्तु परमात्मा में जो संसार प्रतीत होता है वह आभास है। कठिनाइयाँ तो आती जाती रहती है। अपने सत्संग प्रवचन में अत्यधिक सदाचार और वैराग्य की बातें बताना। सांसारिक वस्तुएं, शरीर इत्यादि हकीकत में विचार दृष्टि से देखे तो सुंदर नहीं है, आनंदमय नहीं है, प्रेम करने योग्य नहीं है और वे सत्य भी नहीं है, ऐसा दृष्टांत देकर साबित करें। जैसे शरीर को देखे तो यह गंदगी और दुख का थैला है। नाक से रेंट, मुंह से लार, त्वचा से पसीना, कुदा से मल, शेषनेन्द्रिय से मूत्र बहते रहते हैं। इसी प्रकार कानों व आँखों से भी गंदगी निकलती रहती है। वायु शरीर में जाते ही दूषित हो जाती है। अन्न जल सब कफ, पित्त और दूसरी गंदगी में परिणित हो जाते हैं। बीमारी व बुढ़ापे में शरीर को देखें। किसी की मौत हो जाए तो शरीर को देखें। इसी मृत शरीर को कई कमरे में 4 दिन रखकर बाहर निकाले तो कोई वहाँ खड़ा भी नहीं रह सकता। विचार करके देखने से शरीर की पोल खुल जाएगी। दूसरी वस्तुओं की भी ऐसी ही हालत समझनी चाहिए। आम कितना भी अच्छा हो, 3-4 हफ्ते उसे रखोगे तो सड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, इतनी बदबू आएगी कि हाथ लगाने में घृणा होगी। इस प्रकार के विचार लोगों को अधिक बताना ताकि उनमें दिमाग में पड़ी हुई मोह की परतें खुल जाए। नर्मदा तट जाकर 10-15 दिन रह के आना, 2 बार स्नान करना, अपने आत्मविचार में वेदांत ग्रंथों के विचारों में निमग्न रहना। विशेष जब रूबरू मुलाकात होगी तब बताएंगे। बस अब बंद करता हूँ। शिव। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो। सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और सुखी रहे। हरिओम। शांति शांति। लीलाशाह। संत का संग एवं सेवा करें। मनुष्य जीवन की चरम तथा परम सफलता रूप भगवत प्राप्ति के लिए प्रमुख साधनों में से एक श्रेष्ठ साधन है भगवत प्राप्त महापुरुषों का संत संग एवं उनका सेवन।
संत तथा सेवन का अर्थ क्रमशः साथ रहना और शारीरिक सेवा करना भी होता है, परंतु भाव रहित हृदय से केवल साथ रहने अथवा किन्हीं सांसारिक मनोरथों को मन में रखकर शारीरिक सेवा करने से बहुत ही कम लाभ होता है। याद रखो, संत का संग वही है जिसमें उन महापुरुषों के विचारों, भावों, उपदेशों तथा उनके द्वारा प्राप्त तत्व विचारों का नित्य मनन होता रहे, और सेवन वह जिसमें इन सब का जीवन में विकास हो जाए। इसी के लिए सदा सावधान तथा प्रयत्नशील रहना चाहिए। संत का संग और सेवन यदि लौकिक कामना को लेकर किया जाता है तो वह ऐसा ही है जैसे अमूल्य रत्न हीरे छोड़कर कांच की कामना करना। यही नहीं, वस्तुतः सांसारिक भोग निश्चित ही दुख परिणामी और आंतरिक पतन करने वाले हैं। इसलिए भोग कामना की पूर्ति के लिए संत का संग तथा सेवन को पवित्र अमृत के बदले हलाहल विष मांगने के समान है। यद्यपि संत से विष नहीं मिलता, क्योंकि उनमें विष है ही नहीं, तथापि लौकिक भोगों की कामना वाला व्यक्ति परमार्थ धन से तो दीर्घकाल तक वंचित रह ही जाता है। अतएव संत का संग और सेवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए अथवा उन संत की संतुष्टि के लिए ही करो। संत का संग तथा सेवन आदि भगवत प्राप्ति के शुद्ध भाव से होगा तो निश्चय ही साधक की स्थिति तथा साधक की गति के अनुसार उसको परमार्थ पथ पर प्रगति के अनुभव होने लगेंगे और यह उत्तरोत्तर आगे बढ़ता चला जाएगा। ओम 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 ओम। संत महापुरुषों के दर्शन व सानिध्य से परमात्म तत्व से एकाकार हुए संतों की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। हे पार्वती, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। रामायण में साधु संग अति पापी को भी पुण्यात्मा बना देता है, अति घृणित को भी श्रेष्ठ बनाने का सामर्थ्य रखता है। श्रेष्ठ महापुरुषों की संगति से अज्ञान अहंकार मिटते हैं। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू। प्रसन्न मंजरम पाशमात्मनाः कबयो विदुः स एव साधुषु कृतु मोक्ष द्वार मपावृतम। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का छेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संत महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता संता संगो ही भेषजम। संत जनों की संगति ही भवरोग की औषधि है। मुद मंगलमय संत समाजु जिमि जंगम तरिथराजु। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। रामायण। हे महाबुद्धिमान राम, इस संसार में श्रेष्ठ संत समागम मनुष्यों को संसार सागर से उबरने में सर्वत्र विशेष रूप से उपकार करता है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। महवत्सक्तस्तु दुर्लभो गंपो मोगश्च। महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य, अपार महत्व वाला और अमोघ, कभी निष्फल न जाने वाला है। नारद भक्ति सूत्र। साधुनाम दर्शनम पुण्य तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थ सद्य साधु समागम। साधुओं का दर्शन मात्र भी पुण्यप्रद है, क्योंकि साधु संत साक्षात तीर्थ रूपी हो जाते हैं। तीर्थ तो कालांतर में फल देता है, परंतु साधुओं का संग तो तत्काल फल प्रदान करता है। चाणक्य नीति दर्पण। खेचरा भूचरा
सर्वे ब्रह्मविदुष्टिगोचरः सद्य एव विमुच्यन्ते कोटिजन्म जितेरधे। वराह उपनिषद। ब्रह्मविद संत की दृष्टि पड़ने पर तो सभी खोचर, भूचर, स्थावर वृक्ष आदि भी कोटि जन्म रचित पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। फिर जिन्होंने संत की शरण ली है उनके मुक्त होने में क्या संदेह है। हरि ओम।